होम सीरीज अपने वतन में ही खेलेंगे, किसी दूसरे मुल्क के मैदानों पर नहीं उतरेंगे। पीसीबी का दबंग ऐलान, न्यूट्रल वेन्यू ऑप्शन मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बांग्लादेश और श्रीलंकन टीमों से राब्ता। वसीम खान कहते हैं माली नुकसान से ज्यादा साख अहमियत रखती है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान आमद से मुतालिक फैसला आज करना है। उम्मीद है इंग्लिश टीम जरूर आएगी। फाइव आइज ने न्यूजीलैंड के डिप्टी वजीर आजम को बताया क्रिकेट टीम पर हमले का खदशा है। पूछने के बावजूद पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज को थ्रेट के बारे में नहीं बताया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान ने कीवी क्रिकेट टीम के दौरे मनसूखी की वजह बता दी। कहा हमारी एजेंसीज ने वाज़े कहा मेहमान टीम को कोई खतरा नहीं। न्यूजीलैंड ने गलत मिसाल कायम की। दूरस्त नताइज होंगे। 48 घंटे बहुत मुश्किल थे। मजीद कुछ हकायक सामने लाना चाहते हैं। दौरा पाकिस्तान से कबल चंद खिलाड़ियों को धमकी आमेज पैगामात मौसूल हुए। धमकी आमेज पैगामात को संजीदा नहीं लिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव हैथ मिल्स कहते हैं कि जुमे को इस नतीजे पर पहुंचे कि पाकिस्तान में संजीदा खतरा लाहक था। खिलाड़ी समझते थे कि जब तक होटल में रहेंगे महफूज रहेंगे। टीम को क्या खतरात थे, किसने धमकी दी, पाकिस्तान को तफसीलात बताई जा सकती हैं ना ही बताई जाएंगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सीईओ डेविड वाइट का अहम बयान। कहा मुकम्मल इत्मीनान के बाद टीम को पाकिस्तान भेजा। जुमे को सब कुछ बदल गया। खिलाड़ियों की हिफाजत सबसे अहम थी। खतरे की इतला की तस्दीक सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स के अलावा आजादाना तौर पर भी की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की जबान बोल रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात में रुकावट बन रहे हैं। वो खुद को तनाज़ात से अलग करें या इस्तीफा दें। फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने बेबुनियाद एतराज़ात उठाए। आइंदा इंतखाबात ईवीएम के जरिए ही होंगे। शिबली फराज ने कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबी इस्लाहात में ताउन नहीं कर रहा। 2028 तक मामला टालना चाहता है। इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात हुकूमत की गैर जमहूरी और आमिराना सोच का सबूत है। इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी और शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन के अरकान को उकसाने पर वुज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। मुल्क के मसाइल के हल के लिए सूबों को साथ लेकर चलना होगा। जमहूरी निज़ाम के फ़रोग़ के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। शहबाज शरीफ की अख्तर मैंगल से ताज़ियत के बाद गुफ्तगू। कहा सूबों को उनके वसाइल फराहम करना होंगे। अपोजिशन लीडर की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास शेड्यूल, तंजीम साजी के अहम फैसले करेंगे। कराची वालों के लिए इमरान खान हुकूमत का तोहफा। चीन से 40 जदीद बसें पहुंच गई। मजीद 40 आइंदा माह पहुंचेंगी। असद उमर कहते हैं बसों पर सॉफ्टवेयर लोड होगा। ड्राइवरों को तरबियत दी जाएगी। टेस्ट रन के बाद 2 माह में बसें ग्रीन लाइन मंसूबे के ट्रैक पर आ जाएंगी। कराची में पहली बार जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम शुरू होने जा रहा है। KCR की मंजूरी भी दे दी जाएगी। कराची के शहरियों को खुशखबरियां मिलती रहेंगी। और 23 से 25 सितंबर तक कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान। हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर और उमरकोट में भी बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर और गुजरावाला में बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से मानसून हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।